नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में लोकल्स को 75% आरक्षण देने का फैसला किया है। और क्या है ये पूरा डिटेल मैं आपको विस्तार से बताता हूं। हरियाणा विधानसभा ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाला विधेयक पास किया है। इसका लाभ प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस हरियाणा के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। इसके जरिए जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का एक वादा पूरा कर दिया है, लेकिन इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। आइए डालते हैं विधेयक के खास बातों पर एक नजर। विधेयक में किन किन शर्तों का जिक्र है। हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक 2020 में राज्य की 50,000 रुपए मासिक से कम वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण का प्रावधान है। इसका लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल होना अनिवार्य है। यह आरक्षण नई और राज्य में पहले से स्थापित ऐसी प्राइवेट कंपनियां, सोसाइटी, फर्म और ट्रस्ट पर लागू होगा जिनमें कर्मचारियों की संख्या 10 से ज्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को इस कोटे की वजह से हटाया नहीं जाएगा। यह कानून सिर्फ नई नियुक्तियों पर लागू होगा। विधेयक के मुताबिक हरियाणा के सभी प्राइवेट कंपनियों को यह बताना होगा कि उनके यहां काम करने वाले कितने लोग हैं जिनका मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम है। जब तक ये डाटा तैयार नहीं हो जाता, कंपनी नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकेगी। इस पद पर भर्ती होना है, आवेदक में उसके मुताबिक योग्यता होना जरूरी है। अगर राज्य में ऐसे योग्य लोगों को कमी होगी तो स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने की बात भी इस विधेयक में कही गई है। फिर भी किसी पद के लिए कुशल कारीगर ना मिले तो आरक्षण में छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका निर्णय करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उससे उच्च स्तर पर अधिकारी के पास होगा। विधेयक में यह प्रावधान भी है कि अगर कंपनी प्रबंधन चाहे तो एक जिले में 10% से ज्यादा कर्मचारी रखने से इनकार कर सकती है। प्रत्येक कंपनी को हर तीसरे महीने में इससे संबंधित रिपोर्ट सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। कंपनियां इस कानून के प्रावधानों का सही से पालन कर रही है या नहीं, यह देखने का जिम्मा एसडीएम का होगा। अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो सजा का भी प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर कंपनी को जुर्माना भरने के साथ साथ उसे दी जाने वाली सब्सिडी भी रद्द की जा सकती है। यह कानून अगले 10 साल के लिए लाया गया है। विधेयक पास होने के बाद हरियाणा सरकार ने क्या कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक ट्वीट में लिखा गया है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज विधानसभा में कहा है कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020 लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% हिस्सेदारी की सुनिश्चित की गई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुशी जाहिर करते हुए यह ट्वीट किया, हरियाणा के लाखों युवाओं से किया गया हमारा वादा आज पूरा हुआ। मैं अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक 1 साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आप सहयोग के सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा, यही मेरी कामना है। क्या तुरंत लागू हो गए ये नियम? अभी इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर राज्यपाल अपनी मोहर लगा दें तो इसे कानून की शक्ल में नोटिफाई किया जाएगा। वैसे साल की शुरुआत में भाजपा और जसपा सरकार हरियाणा के स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाई थी, लेकिन राज्यपाल सत्यदेव आर्य ने मंजूरी नहीं दी थी। उस अध्यादेश को राज्यपाल ने विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। उस समय हरियाणा सरकार ने कहा था कि आरक्षण को लेकर मानसून सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते अगस्त में सदन का केवल एक ही बार बैठक हो पाई थी, इसलिए अब जाकर इस बिल को पास किया गया है। और किन राज्यों में लागू होगा प्राइवेट कोटा? हरियाणा से पहले आंध्र प्रदेश ने जुलाई 2019 में स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का बिल पास किया गया था।
यह कानून का रूप ले चुका है। इसके अलावा कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने भी नई इंडस्ट्री पॉलिसी में लोकल्स के लिए 70% नौकरियों को रिजर्व रखने के लिए नीति तैयार की है। दोस्तों, ये खबर यही तक थी। आप देख रहे थे एवीएन न्यूज। एवीएन न्यूज को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी नई न्यूज या जो भी खबर आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।